जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL एडिशन 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो जो कल का मैच हुआ कराची वर्सेस लाहौर, यानी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और इसके बाद अब इस हिस्से में क्योंकि हमारा आखिरी पार्ट है प्रोग्राम का, तो इसमें बात करना चाहेंगे आज के होने वाले मैच के हवाले से, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो कि अभी जो है वो जिसको बर्तरी हासिल है, और पिछले मैच के बाद ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे साहबजादा फरहान जो है ना वही काफ़ी हैं टीमों को यानी चित करने के लिए। इसके अलावा ये भी आपको बताते चलें कि ख़ास तौर पे जो पिच की कंडीशंस हैं वो भी कुछ इस तरीके से हैं कि जो टीम टॉस जीतती है, अगर वो पहले बैटिंग करती है तो फिर उसे एक एडवांटेज भी हासिल होता है। बहरहाल नसीम, क्या ख्याल है आपका? भी यही ख्याल है इस बारे में? मैं तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की साथी हूँ और दूसरा हम रियाज साहब से बात करेंगे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान की टीम जीत जाएगी। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि अब ये बाकी तो हम लेंगे प्रेडिक्शंस जो है ना वो अपने गेस्ट से भी। रियाज साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, सिलसिला ये है कि इस्लामाबाद ने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं। मुल्तान ने 1 मैच खेला है, ठीक है, जीती। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जिस तरह से 3 एडिशंस जो है इस्लामाबाद की टीम जीत चुकी है और अपने इब्तदाई 2 मैचेस भी जीत चुकी है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो उसके जो है मतलब ये जो एक साइकोलॉजिकल मतलब उनको एज हासिल है, तो इसकी वजह से ये गालिब इम्कान है कि वो जीत सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक बात तो इससे थोड़ा सा हट के लेकिन इससे रिलेटेड भी ये कहूँगा कि देखिए, पहले जब होस्ट आते थे ना आप, तो वो एक प्रोफेशनल होस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब आपके साथ एक एथलीट है, ये स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। और हमारी खवातीन जो वीमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें हमारी खवातीन की पोजीशन बहुत अच्छी है। उस पर मेरे ख्याल से डिस्कशन आपके ख्याल में वो अच्छी होस्ट नहीं होनी चाहिए? कौन? नहीं, मेरे साथ ये बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन बात कर रहे हैं कि कंडीशन समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ चूंकि ये आपने एक एथलीट स्पोर्ट्स मतलब वीमेंस साथ रखी है, तो हम मतलब वीमेंस जो वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है, तो उसकी भी हमें बात करनी चाहिए, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जा रहे हैं मेरे ख्याल में लाहौर के हवाले से? जी बिल्कुल। और कब से कब तक है वो? देखिए, वो तो खत्म हो जाएगा 18 या 19 को फाइनल है। फाइनल तो नहीं है, इसमें होगा ये जो क्वालिफायर वर्ल्ड कप हो रहा है लाहौर में, ICC वीमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इसकी 2 टॉप टीमें जो हैं, जो 2-3 महीने बाद वर्ल्ड कप इंडिया में होगा उसमें वो ज्वाइन करेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के चांसेस हैं कि ये टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी और ये वहाँ पे जाएंगी। लेकिन सबसे खुशगवार हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान वीमेंस टीम की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है और उन्होंने अपनी होम कंडीशन से निस्बतन, हमारे यहाँ वीमेंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, वेटरन्स की, सीनियर्स की भी अच्छी होती है। बदकिस्मती से जो मेन टीम पाकिस्तान की है ना, वो उसकी शायद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आपने अच्छा नसीम हमीद की बात की। नसीम हमीद नो डाउट हमारा सरमाया है और मेडिकैम को ये एजाज़ हासिल है कि वो हमेशा प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की, एथलीट्स की हमेशा से सपोर्ट। अच्छा, जहाँ एक चीज़, इस वजह से हमने इस रिवायत को कायम रखते हुए नसीम को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और इंशाल्लाह ये अब कंटिन्यू रहेगी, ना सिर्फ इस प्रोग्राम में बल्कि आगे आइंदा आने वाले स्पोर्ट्स के तमाम प्रोग्राम जो है ना वो नसीम हमारे साथ रहेंगे। एक छोटी सी चीज़ आपकी इजाज़त से ऐड करूँगा कि जो PSL हो रही है और हमारे वो मतलब प्लेयर्स जो बाइलेटरल सीरीज में या ICC के इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, यहाँ दे रहे हैं, तो लग ऐसा रहा है कि जो साबका उनकी परफॉर्मेंस है वो PSL के पीछे छुप रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है जरूर होनी चाहिए जो ICC इवेंट्स में आप देखने जा रहे हैं कि लोकल इवेंट्स में ज्यादा दे रहे हैं यहाँ तक, और भी लोगों को ऐड करने का मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल में। खालिद लतीफ साहब, मैं समझा जब रियाज साहब ऐड करेंगे ना तो फिर फुल हो जाएगा, फिर पता चलेगा बाकी लोगों को ऐड करने का मौका नहीं बचेगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं ना जिस तरीके से माहौल चल रहा है। मैं 6-7 प्रोग्राम के बाद अभी आया हूँ और जाहिर है 1-2 हफ्ते और अगले 6-7 प्रोग्रामों की कसर पूरी करके जाएंगे। जी खालिद लतीफ साहब, आज के इवेंट के हवाले से बताएं। आज का जो मैच है बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी फुल फॉर्म में है, मुल्तान सुल्तान भी, आप क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह पिंडी की कंडीशन है हम सबको पता है, हम जो बात करते हैं पिच के ऊपर, और पिच बाकी 2-4 मैच जो वहाँ पे हुए हैं उसमें प्रॉब्लम किया है। जिस तरह कल कराची में हवा चली, ड्यू नहीं गिरी, रिजल्ट आपके सामने। हो सकता है आज वहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा मसला बने, क्योंकि वेदर को कोई कंट्रोल नहीं करता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग ही करेगी, उसका माइंडसेट यही है। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको ही देखा है, अनहोनी हो तो वो अलग बात है। मेरे सामने जो भी टॉस जीतेगी वही मैच जीतेगी।
और दूसरी बात जिसमें मैं हंस रहा था वो ये थी कि मुझे लग रहा है आप भी रमजान ट्रांसमिशन में किसी वक्त भी आप नजर आएंगे, जिस तरह और भी खवातीन हमारी नजर आती हैं और वो क्रिटिसिज्म आप स्पोर्ट्समैन को भी आगे आना चाहिए, लेडीज को भी आगे आना चाहिए, तो आप आएंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। इनको मैंने इनवाइट किया था लेकिन ये आए नहीं, वरना ये इनको आना चाहिए। आप जिस तरह यहाँ पर होस्ट कर रही हैं आपको चाहिए, आप मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको देखेंगे रमजान ट्रांसमिशन करते हुए। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं नवीद जमीर साहब, क्या आज के मैच के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं सबके जवाब कल की प्रेडिक्शन तुक्के में ठीक हो गई, अब आज की पता चलेगी। नहीं कल तुक्के में नहीं हुई है डॉक्टर साहब, जबरदस्त बहुत अच्छी बात बोली आपने। मतलब देखिए आज का जो मैच है ना, मैं समझता हूँ थोड़ा डिफरेंट है इस लिहाज से कि मुल्तान की टीम जो है ना वो बहुत डोमिनेट कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मत समझिएगा कि जैसे पिछले मैचेस होते हैं, आज का मैच बड़ा टाकरा मुकाबले का मैच है, क्योंकि देखिए वहां से रिजवान भी बड़ी फॉर्म में है, पिछले मैच में 100 किए हैं उन्होंने, तो आप उनको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते उस टीम को और समझे कि सिर्फ इस्लामाबाद ही जीतेगी, तो ऐसा मुमकिन मुझे नजर नहीं आता। इससे पहले तक जब तक जितने मैचेस हुए हैं, खालिद ने हमेशा बोला, खालिद भाई ने कि 50-50% मैच है, तो आज का मैच 50-50 ही है। मतलब आज आप कह रहे हैं कि टॉस जीत के अगर वो बैटिंग कर लेंगे तो फिर फुल फॉर्म में नजर नहीं, आज देखें चाहे बैटिंग कोई भी करे, पहली करे या दूसरी करे, मैच अच्छा ही होगा, क्योंकि दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की हैं और बहुत बैलेंस और बहुत फॉर्म में दोनों टीमें, तो एक अच्छा मैच आज देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि तमाशाई भी जो है इस मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि इतना अच्छा टाकराज होने जा रहा है, कैसे आना चाहिए, ग्राउंड में आना चाहिए, लोग आए स्टेडियम में आए, मैच देखें, प्लेयर्स को अप्रिशिएट करें। मैं समझा आप कोई कुरानदाजी करके कुछ चीजें बांटने जा रहे हैं। नहीं, वैसे कुरानदाजी तो हो रही है। हाँ अच्छा, मोटरसाइकिलें हैं, कल हम मोटरसाइकिल्स की बात ये अभी फिर हम तो कल बात कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में ही मैंने ये कहा था कि इस तरह की मतलब चीजें रखनी चाहिए ताकि पब्लिक आए, पब्लिक को आने के लिए। डॉक्टर साहब इतनी देर में याद आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बहुत कुछ हो सकता है, पब्लिक आ सकती है, सारी चीजें ये ना देकर भी पब्लिक आ सकती है, माइंड सेट होता है, और आप जिस तरह आप इसको PSL को हिट करना चाहते हैं, सारी चीजें करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा तरीके के साथ इसको मैनेज किया जा सकता है। अभी तक जो भी कुछ हो रहा है, हम जितने भी शोज कर रहे हैं और भी शोज हो रहे हैं, उसमें ये आ रहा है जी PCB का ये मसला है, हमें आपको रियाज साहब को और जो लोग बैठे हैं उनको पता है, PCB को नहीं पता, तो जो उनका थिंक टैंक है, जो लोग करने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ से शुरू होता है, फिर इस पे आगे प्रोग्राम बहुत है चलते रहेंगे। लेकिन उस पे विल चाहिए होती है ना, कंसंट्रेशन हो, आदमी मतलब ये फोकस करे, लेकिन हर एक की प्रायोरिटीज जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो अगर ये प्रायोरिटीज ये हो कि आपने पब्लिक को, शायकीन को फैसिलिटेट करना है, एकोमोडेट करना है, जब एक आदमी 8 घंटे के लिए बाहर निकलेगा और उसके लिए स्टेडियम में 400 लेके घर जाए, नहीं 400 रुपए की बिरयानी होगी और 200 रुपए की पानी की बोतल होगी और वॉशरूम होंगे नहीं, तो मतलब दूसरे हमारे यहाँ एक और चीज की भी कमी है कि दूसरे ममालिक में पूरी बुक बिकती है, यानी उसके बाद फिर लोगों के लिए आसान होता है, बड़े सस्ते पड़े होते हैं, दुबई में भी होता है। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम के करीब है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रियाजुद्दीन साहब का, खालिद लतीफ़ साहब का और नवीद ज़मीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम इस आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह कल 5:30 बजे शाम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इक़बाल को, मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।